हाँ, बाल सभा है ना, उसमें आप लोग सर हमें बुला के एक लेक्चर दिलवा सकते हो। जैसे कि मुझे बुलवा लिया, कभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुला लिया, कभी आपने वहाँ ही पे सेक्रेटरी है, काउंसलर सर, वैसे काउंसलर है, वो सभी लेक्चर देंगे सर, इस पॉलिसियों के बारे में बताएंगे सर। आप क्या रखते हैं, मैं अकेले हूँ, किसी प्रकार से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो भी अकेले होंगे, किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति होंगे, तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनेगी जो है करनाल जिले के जो स्कूल है तो वो किस प्रकार से व्यवस्था बन पाएगी? क्यों नहीं बनेगी सर? अब जैसे आपने मुझे बस सर ने मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जोड़ लिया, मेरी ड्यूटी लगा दी और मैं लेक्चर देने आ गई हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका और इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ लोगों को जानकारी आज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ब्रिजेश वत्स हूँ। पोक्सो एक्ट ट्रेनिंग जो समस्त हरियाणा में चल रही है स्कूल हेड्स की, तो करनाल ज़िले के लिए मैं इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों का किसी भी प्रकार का शोषण है वो सरासर निंदनीय है और इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को जो लोग एब्यूज़ करते हैं उनको सज़ा मिले और फिर उस बच्चे को त्वरित न्याय मिले। सिर्फ यही नहीं, उस बच्चे का दोबारा से पुनः रिहेबिलिटेशन हो और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट सके, वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए सभी जिलों से नोडल अधिकारियों को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है और डायरेक्टर SCRT हरियाणा गुरुग्राम और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा पंचकुला के आदेशानुसार करनाल ज़िले में कार्यरत कुल 104 ABRCs और BRPs को बतौर मास्टर ट्रेनर्स आगे ट्रेनिंग देने के लिए दिनांक 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक तैयार किया जा चुका है। और आप आज जैसा कि देख सकते हैं 1 जनवरी से 6 जनवरी तक अब आगे ये मास्टर ट्रेनर्स सभी विद्यालय जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं जिला करनाल के, हमारे करनाल ज़िले में कुल 778 राजकीय विद्यालय हैं। उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हाई स्कूल्स के हेडमास्टर्स, मिडिल स्कूल के एलिमेंट्री हेडमास्टर्स और प्राथमिक विद्यालयों के हेड टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। आज से ये ट्रेनिंग का शुभारंभ यहाँ गरोंडा मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। इसमें आज यहाँ हमारे 3 मास्टर ट्रेनर्स श्री नसीब जी, मैडम रितु बत्रा जी और श्री नवीन जी, करण जी, ये तीनों आज यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खंड संसाधन समन्वयक खंड घरोंडा के श्री जोगेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं और मैं नोडल अधिकारी भी यहाँ आज मॉनिटरिंग और अवलोकन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। ये जो स्कूल हेड्स हैं आज जो यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ये प्रिंसिपल्स हैं, क्रमशः हेडमास्टर्स और हेड टीचर्स की भी आने वाले 4-5 दिनों तक ट्रेनिंग को इंश्योर किया जाएगा। इसमें आज यहाँ इन प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के अलावा इस तरह के भी निर्देश दिए जाएंगे कि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज़ और पोक्सो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट अगर होता है उसको मैंडेटरी रिपोर्टिंग की जाए और मैंडेटरी रिपोर्टिंग के साथ साथ जो अपराधी है उसकी तुरंत धरपकड़ हो और बच्चे का संरक्षण हो, उसके अधिकारों का, उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए स्कूल्स में कमेटीज़ गठित की जाएंगी और उन कमेटीज़ के जो सदस्य हैं वो उत्तरदायी रहेंगे कि विद्यालयों में सेफ एनवायरनमेंट जो है बच्चों को प्रदान किया जा सके। धन्यवाद सर। थैंक यू। जी सर, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बेसिकली जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये हमारे जो स्कूल मुखिया हैं, स्कूल के जो DDOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, एलिमेंट्री हेडमास्टर्स हैं, प्राइमरी के जो मुखिया हैं, उनको एक्ट के बारे में कंप्लीट जो जानकारी मिल जाए और वो फिर स्कूल स्तर पे जो कमेटीज़ हैं जो बच्चों के वेलफेयर के लिए बच्चों किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, यदि कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे उसको परस्यू करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं और पेरेंट्स को किस तरीके से अवेयर करना है, तो इस बारे में सभी मुखियाओं को ये 3 दिन का जो कैंप हमारा चला हुआ है ये इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर जैसे स्कूल खुलते हैं अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शंस हैं तो विभाग के जो भी आदेश हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चा स्कूल में आ जाता है जी। उसको किस तरीके से मतलब हमें यू कैन से कि अवेयर करना है कि वो अपने आप को है ना अपनी समझबूझ से और वे किस तरीके से वो प्रोटेक्टेड रहे और हमारे जो टीचर्स की जिम्मेवारी क्या है, हम किस तरीके से माहौल दें और किस तरीके से हम उनको मॉनिटर करें बच्चों को पेरेंट्स के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से
और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि भाई किस तरीके से उनको बिहेव करना है और कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जी और ये बच्चों को बताया जा रहा है कि यदि बच्चा में के अंदर पूरा कैलिबर है तो पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में और पूरे देश में बच्चा कहीं भी पढ़े तो कोई भी समस्या बच्चे के लिए है नहीं। और अवेयर हम करें कि बच्चा खुद वो सीख ले कि भाई अपने आप को किस तरीके से उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव है। जी धन्यवाद सर। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? एक अच्छी पहल अगर कहें तो ये शुरू की गई है बच्चों के लिए। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, ये मेरे ही विद्यालय का वेन्यू शिक्षा विभाग की तरफ से, करनाल शिक्षा विभाग की तरफ से चुना गया है। इसके लिए मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक पुनीत कार्य है, क्योंकि सीधे सीधा जो है लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। आज नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, वो बच्चे अगर उनकी आवाज़ दब जाएगी या उनको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता लगेगा, तो हो सकता है वो बच्चे समाज से दूर होते चले जाएंगे और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक एक स्कूल मुखिया के नाते अगर मैं बात करूँ, तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो वास्तव में उसी एज ग्रुप में होते हैं जहाँ उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, कोई और अब्यूज़ हो सकता है, जहाँ बच्चा अनसेफ महसूस कर सकता है। तो हमने विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना है कि बच्चा खुल के अपनी बात हमसे कह सके। कई बार ऐसा बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम भी माँ बाप हैं। मैं ये मानता हूँ कि बच्चा जब हमारे पास आ जाता है तो विद्यालय भी एक परिवार होता है। तो बच्चे के साथ हम जब स्नेहिल बात करेंगे, और हो सकता है बच्चा अपनी बात को हमारे पास रखे और हमें उसके अधिकारों के बारे में पता है, हम उनके अधिकारों के तहत कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उस बच्चे को गले से लगाएं और उसके रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम शिक्षक के साथ साथ एक काउंसलर का काम भी करेंगे, ताकि बच्चे का भविष्य किसी भी प्रकार से अंधकार में न हो। कई बार जो है बच्चे जो डर जाते हैं, उनके साथ कुछ मिसबिहेव होता है, वो डरते हैं, पेरेंट्स से नहीं कहते और स्कूल में भी नहीं कहते। शिक्षक एक ऐसा पारखी नज़र रखता है कि वो अपनी क्लास के मान लीजिए 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का चेहरा देख के वो पहचान लेता है कि इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ जरूर घटा हुआ है। तो उसको आवश्यकता है कि क्लास के बीच में ना रह के अलग से बुलाएं, अलग से जब उसके पीठ थपथपाएंगे, उसके सिर पे हाथ रखेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो बच्चा अपना दुखड़ा रो सकता है। और जब समस्या आ जाएगी तो उसका समाधान भी हम निकालने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर हम टच की ही बात करें कि गुड टच और बैड टच, बच्चे को इतना अवेयर जरूर कर देंगे ये, क्योंकि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है इसमें जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, नसीब जी हैं, रितु जी हैं, करण जी हैं, मेरा ये मानना है कि दे आर फुली ट्रेंड। जिस प्रकार से सुबह से वो सेशन ले रहे हैं, मैं खुद भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में भाग ले रहा हूँ वहाँ पर, तो उन्होंने हर चीज़ को छुआ है, हर उस पहलू को छुआ है। शायद वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ नया था। तो हम बच्चे के साथ अन्याय ना हो, ना समाज वाला कोई कर सके, ना विद्यालय में हो, ना परिवार में हो। और ये भी मानना है बच्चे के साथ जब कोई ऐसा अब्यूज़ होता है तो उसमें ज़्यादातर केसेस जो है उनके परिजनों से ही होता है। तो उससे उनको अवेयर करना है हमने। आशीर्वाद देना और बैड टच करना दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। इस चीज़ को हमने बच्चे को एक प्रशिक्षण भी देना है, अवेयर भी करना है। और मेरा मानना यह है कि हर महीने के तीसरे शनिवार को हम एक बालिका मंच के नाम से एक आयोजन भी करते हैं। उसमें हमारी जो महिला प्राध्यापिकाएं होती हैं उनको साथ में अटैच किया जाता है और गर्ल्स को अलग से बिठा के उनके साथ इसी प्रकार की बातें की जाती हैं जैसे एक माँ अपनी बच्चियों के साथ करती है। तो हो सकता है बच्ची शायद अपनी माँ से डरती हो, लेकिन हम इस प्रकार का माहौल मैं तो देता हूँ। और भगवान की दया से ऐसा मेरे विद्यालय में ऐसे कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई घटना, लेकिन मैं फिर भी बच्चों के साथ टच में रहता हूँ, टीचर्स को भी जागरूक करता रहता हूँ और बच्चों को अब हम और भी उनके अधिकारों के प्रति सचेत करेंगे। जी सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को? सर्वप्रथम तो सभी आपके
लिसनर्स और मेरे सहयोगी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने पूछा, मेरे अधिकारीगण ने आपको बताया, प्रधानाचार्य महोदय जी ने बताया, डाइट से जो फैकल्टी हैं उन्होंने बताया। हम जो ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पोक्सो एक्ट के बारे में है, और जैसा कि सभी को विदित है, पोक्सो एक्ट 2012 में हमने 1992 में अडॉप्ट किया था यूनेस्को की तरफ से। उसके बाद फिर हमने 2012 में इसमें अमेंडमेंट करते हुए इसको विस्तारित रूप दिया। पहले जो भी एक्ट था वो केवल एक जर्नलाइज एक्ट था सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, लेकिन इसमें हर कैटेगरी को अलग अलग डिफाइन किया गया है। 6 से 14 और 16 से 18 वालों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। इसमें मुख्यतः बच्चे को डिफाइन करके बताया गया है, बच्चा किस श्रेणी में काउंट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम पोश एक्ट के बारे में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कार्यस्थल पर जो भी वर्किंग वूमेन्स हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी वर्क पैलेस पर जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उस प्रकार का हम उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग का औचित्य हमारा क्या है, हम बच्चों को स्वयं जागरूक होकर बच्चों को इस बारे में जगाना चाहते हैं। आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। जो राइट्स मतलब एक संविधान ने दिए हैं, उनको सुरक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, समाज में सहभागिता का अधिकार है। इस बारे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं ताकि उनका किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी स्थिति में ना हो सके। और इसी के साथ हम एक विकट समस्या से आज के दिन गुजर रहे हैं, जो एक पोर्नोग्राफी का जो सेक्सुअल असॉल्ट है। आप भी शायद उससे वाकिफ हो भली तरीके से, जो फ़ोन के माध्यम से सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। हम बच्चों इस प्रावधान में, इस ट्रेनिंग में हमारा मेन फोकस इस पे भी रहेगा, क्योंकि आज के दिन सबसे विकट समस्या पोर्नोग्राफी की है, ताकि बच्चे, मेरा बच्चा, समाज का बच्चा, हम सब का बच्चा उस पोर्नोग्राफी से किस प्रकार बच सके। हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं। भाई फ़ोन अच्छी चीज़ है, टैब विभाग ने दिए हैं, अच्छे कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन उससे जो उसमें बुराइयां हैं या इस प्रकार की एड्स वगैरह आती है, उससे किस प्रकार रिसोल्व किया जा सकता है, इस पूरे एक्ट के बारे में हम आपको इस प्रकार से बताना चाहते हैं। जैसे हमारे ब्रजेश सर ने अभी चर्चा की, हमारा जो NCBR है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो है, उसके अगर अनुसार डाटा हम देखें तो 12,000 बच्चों का एक सर्वे हुआ, उसमें 52% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज होता है उनका। और अगर हम रेशो देखें तो 92% बच्चे इस प्रकार के हैं जो उनके फैमिलियर पर्सन से, जिन्हें वो जानते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, या जहां हॉस्टल में रह रहे हैं, या स्कूल में रहते हैं, किसी कैंपस में रहते हैं, पुलिस बल में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में है, वहाँ भी उनके द्वारा शोषण किया जाता है। इस बारे की आंकड़े, और केवल मात्र 3% कंप्लेंट ही पुलिस में रजिस्टर्ड हो पाती हैं। हम चाहते हैं, मतलब इस ट्रेनिंग के माध्यम से संपूर्ण समाज को, शिक्षा जगत के माध्यम से एक जागृत करेंगे, ताकि इस प्रकार की बुराइयां, इस प्रकार की बुराइयों से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बच सकें। थैंक यू। नसीब सिंह नाम है मेरा। मैं इसमें मास्टर ट्रेनर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ, और मेरे सहभागी रितु बत्रा मैडम हैं, जो BRP इंग्लिश हैं, और कर्ण शर्मा जी हैं, जो इसमें मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभा रहे हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ लोगों को जानकारी आज देंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम GNA 24 का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, और उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे एक निमंत्रण पर ही, जो ये कार्यक्रम चल रहा है मॉडल संस्कृति स्कूल घरोंडा में, पोक्सो एक्ट के बारे में, बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में, तो इसमें हम 3 बैच के माध्यम से सभी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्राइमरी इंचार्ज को ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो बच्चों का शोषण हो रहा है ग्रामीण स्तर पर, या हम ये कहें स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, तो वो अपने मन की बात है जो बिल्कुल फ्रैंकली नहीं कह सकते, तो इसमें स्कूलों में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और उस कमेटी में बच्चे की हर शिकायत का निवारण होगा। तो इसीलिए इस प्रकार जो पोक्सो एक्ट है, इसके बारे में सभी टीचर्स को गाइडलाइन दी गई है विभाग की तरफ से, और उनके अंदर भी बच्चों के प्रति किस प्रकार की भावना जागृत हो, और बच्चों की हर एक समस्या को वो बिल्कुल समय पर और अपना बच्चा समझ करके निपटान करें। तो इस प्रकार की जागृति विभाग के निर्देशों के अनुसार ये प्रिंसिपल की, हेडमास्टर की और प्राइमरी टीचरों की ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस प्रकार अपने जो उसके अंदर डर बना हुआ है, वो इस प्रकार अपने भयभीत ना रहे और अपनी बात को बिल्कुल खुल करके सभी को बता सके। तो इस प्रकार की ये ट्रेनिंग है। तो वहाँ पर स्कूलों में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि बच्चे की हर समस्या का निदान हो। तो ये पोक्सो एक्ट के बारे में है, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 की गाइडलाइन के। नीश कुमार ABRC और G++ कोहन CRC। धन्यवाद।